तो यार मैं ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ कैंपिंग स्टोव के लिए। जब भी हम कैंपिंग पे जाते हैं ना तो सबसे मेन है आपका कैंपिंग स्टोव। अब मार्केट में बहुत सारे कैंपिंग स्टोव आते हैं, पर मैं आपको बेस्ट जो 3 मेरे को लगे वो बताऊंगा मैं आपको, जो मतलब जिनको मैंने खुद यूज़ किया और उनका एक्सपीरियंस मेरे को अच्छा लगा कि हाँ ये ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ छोटी सी बनाऊंगा मैं एक, जिसमें मैं सिर्फ ये रिव्यू करूँगा 3 कैंपिंग स्टोव पर। और अगर आप भी सोच रहे हैं कैंपिंग के लिए ये स्टोव लेने की, तो आप तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाला तो है ये वाला, ये तो आपने मेरी मैक्सिमम वीडियो में ये देखा होगा जिसको मैं यूज़ करता हूँ। ये कैंपिंग स्टोव ना सबसे अच्छा है उन लोगों के लिए जो मतलब गाड़ी गुड़ी में ट्रैवल करते हैं, कभी कभी उनको कैंपिंग के लिए जाना, रेगुलर नहीं जाना, तो ये सबसे बेस्ट है। अगर मतलब आपने हिमाचल में आना और जंगल जंगल में कहीं कैंपिंग करनी है, तो मुझे जो ये बेस्ट लगा तो यही है, ये वाला। तो इसकी ख़ास बात क्या है, मेन तो ये है कि ये आपका जो ब्यूटेन सिलेंडर जो होता है ना, कहाँ गया ये वाला, इसके साथ भी ये लग जाता है। और जो आपका एलपीजी सिलेंडर होता है छोटा, जो मैं यूज़ करता हूँ खुद 5 kg वाला, उसके साथ भी ये यूज़ हो जाता है। ये कंपनी का है, जो इसकी कंपनी है ये देखो, हंस कंपनी का है ये। यही है कंपनी इंडिया में जो शायद इस तरीके की मतलब ब्रांड अगर आप ढूंढ रहे हो क्वालिटी वाला या कंपनी का कुछ आपने लेना है, तो यही है एक हंस। बाकी कुछ चाइनीज़ भी आते हैं, वो थोड़े सस्ते हैं। मतलब ये आपका शुरू हो जाता है मेरे ख्याल में 1200 से 1200-1500 से शुरू होता है ये, और फिर 4000 रुपये तक, 3500-4000 रुपये तक जाता है ये। तो मैंने ये लिया था और काफ़ी टाइम इसको यूज़ करते हो गया, और अभी तक ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई परेशानी नहीं है। मैं इसकी ख़ास बात बताऊँ मैं तुम्हें, ये देखो इसकी ख़ास बात क्या है, ये देखो। सबसे पहले तो ये सेल्फ इग्नाइट है खुद, मतलब इसको जैसे आप यहाँ पे ये इस तरीके से करेंगे ना, जैसे ये लाइटर की तरह, तो वहाँ से चिंगारी निकलती है और ये जल जाता है, और यहाँ पे ऑफ। तो ये तो तब यूज होता इस तरीके से सिंपल, जब आपने सिलेंडर इसके साथ यूज़ करना। अब ये देखो ये वाली जगह यहाँ लगती है वो पाइप। अब पता नहीं आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ये देखो यहाँ लगती है वो सिलेंडर की पाइप। ये इसके साथ ही आता है, जो इसके साथ यहाँ पे थ्रेड है इसको ना, यहाँ पे थ्रेड है इसको, ये देखो ध्यान से, ये देखना। अब मेरे पास इतना अच्छा कैमरा नहीं है यार, पर मैं कोशिश करूँगा तो मैं बता पाऊँ। ये देखो थ्रेड है ना इसमें यहाँ पे, बस यही है इसकी इसको थोड़ा सा अगर लॉन्ग लाइफ चलाएं तो ये थ्रेड आपको बचाना पड़ेंगे। इसके साथ जो दूसरा इसका पार्ट है, वो इसके साथ ही चूल्हे के साथ, जो भी आप इस तरीके का वो लेते हैं कैंपिंग चूल्हा, उसके साथ मिलते हैं। और इसके साथ तो मतलब ये वाला गैस लगेगी ना, दूसरा तो लग ही जाएगा इसके साथ। 5 kg का आप उठा लो, आजकल तो प्लास्टिक के आ गए हैं, तो आप उसको ले लो चाहे इसको ले। ये सेफ़ है, में कहीं भी कैंपिंग कर रहे हैं जंगल में, मतलब मैक्सिमम जंगल में शौक होता है बंदों की जंगल में कैंपिंग करना, तो बारिश लगी कुछ हो गया तो इसको टेंट के अंदर जलाएंगे ना, सेफली जल जाएगा ये आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेंडर होगा तब भी ठीक, अगर ये वाला सिलेंडर आपके पास है तब भी ठीक। मैं इसको जला के बताता आपका, बहुत ईजी है इसको जलाना, कोई बड़ी वो मेहनत वाला काम नहीं है इसका। जब भी आपने ब्यूटेन सिलेंडर लगाना ना, ये बात का ध्यान रखना, देखो ये रखा है अनलॉक और ये फ्यूल लॉक। जब भी आपने लगाना इसको ना, तो ये अनलॉक होना चाहिए, और जब मैं इसके साथ ये लगा दूंगा तो फिर इसको लॉक करूंगा। मैं बताता तुम्हें, ये देखो ये सिलेंडर है, और ये जो इसके अंदर ये लगा हुआ है, ये वाली चीज़, यहाँ पे मैं सिलेंडर को लगाऊंगा। इसको ना ये यहाँ पे दिया होता है, ये देखो, जो भी आप ये इसमें ये खांचा सा बना होता है ना, हर सिलेंडर में होता है ये। तो इसको उठा के इस तरीके से लगा के, ये देखो ये रखा, ये बंद किया, ये बंद किया आपने।
अब ये जो फ्यूल अनलॉक है ना, ये इसको फ्यूल के ऊपर लेके आ जाना है ऐसे नीचे को। ये क्या हो गया, ओह सॉरी, ये तुम भी ध्यान रखना यार, ये ना ऑफ होना चाहिए यहाँ पे, ये ऑफ होगा और ऐसे नीचे को आ जाएगा। इसको हम ऊपर करेंगे, जब ये सिलेंडर खाली हो जाएगा तो इसको ऐसे ऊपर को करेंगे और निकाल देंगे। अब यहाँ पे क्यों फंस रहा था मैं तुम्हें बताता, ये देखना नहीं आ रहा ना, क्योंकि ये ऑन पे है, कंटिन्यू पे है। ये इसको ऑफ करेंगे तो देखना ये हो गया फिट, और ऐसे, और ये होता फिर इसका ढक्कन, ये ठीक है। अब थोड़ा मैं दूर कर लूँ इसको टेंट से, ये ऐसे, और जल गया। ये अपना बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे उठाओ। अंदर भी आपने अगर कुकिंग करनी है तो ये देखो, यहाँ पे रख के इसके कुकिंग हो जाएगी आराम से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये सेफ़ है, मतलब फैमिली के हिसाब से और खुद भी लें तो सेफ़ है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। और ऐसे बंद। तो ये है भाई जो मतलब मेरे को सबसे बढ़िया लगा था हंस कंपनी का ही। अब इस स्टोव के ना ऐसा नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट भी है इसके कुछ। ये स्टोव आप वहीं लेके जा, सबसे पहली बात कि ये कॉस्टली है, तो ये सस्ता नहीं पड़ेगा आपको, मतलब 1500 से शुरू है ये, और 4000 जहाँ तक मैंने देखा हुआ, सर्च किया था जब मैंने लिया था, तो 4000 रुपये तक का ये। उसके महंगा तो मैंने देखा नहीं, अब कहीं ने तो कहीं तो 6000 10,000 का 7000 का भी डाला है अमेज़ोन पे, आपको पता है वो अपने मन मर्जी के रेट है। पर 1500 से शुरू है ये, और 4000 रुपये तक का, 35 से 4000 का अच्छा बढ़िया वाला मिल जाता है, क्वालिटी वाला ये वाला, ईजी टू यूज है। फिर इसके नेगेटिव पॉइंट पता क्या है, अब जैसे आपने कैंपिंग पे जाना ना, और हाइकिंग करनी, ट्रैकिंग करनी, तो वहाँ ये नहीं जा सकता है। मतलब अगर आप तो या तो ग्रुप में है तब तो ठीक है, एक बंदा इसको आराम से पैक किया, सिलेंडर तो ऐसे निकालेंगे हम इसको, और ये निकाल देंगे इसको ऐसे जब हम इसको पैक करते हैं, और ये आ जाएगा इसमें। ये कवर हर किसी के साथ मिल जाए, चाहे 1000 रुपये का, कोई चाहे 1500 का, चाहे 4000 का, ठीक है। अच्छा ये ढक्कन, और ये हो गया पैक, यहाँ से उठाया और चलते बने। अगर आपकी ट्रैकिंग हाइकिंग जो भी है, जैसे भी आप कर रहे हैं, तो अगर तो ग्रुप में आप तो एक बंदा आराम से इसको उठा लेगा। और ये इस तरह का सिलेंडर ना मैक्सिमम जो ये क्लेम करते हैं 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर ये ख़त्म होता है। कंटिन्यू अगर इसको जलाए रखेंगे तो मिनिमम 3 घंटे ये कंटिन्यू चला रहेगा, और मैक्सिमम 4 घंटे। अब कम गैस करनी, ज़्यादा करनी, तो उसका कोई फिक्स नहीं है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ कोई फिक्स नहीं है। 3 घंटे तो लेके चलो, ये जलेगा ही जलेगा। तो आप 3 घंटे तो बहुत होते हैं यार, इसमें कितना खाना बन जाएगा यार 3 घंटे में। मतलब आप खाना भी बना लोगे अपने लिए, चाय चूय भी कर लोगे। 3-4 बंदे हैं, 3-4 बंदों के लिए एक सिलेंडर ले जाओ या 2 रख लो तब भी बहुत है। उसका वेट कोई ज़्यादा नहीं होता है सिलेंडर का, इसका वेट भी ज़्यादा नहीं है। इसका वेट मेरे को क्या लगता है कि ज़्यादा आधा किलो ना शायद, या आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा, या 1 किलो, 1 किलो तो होगा नहीं शायद ये, क्योंकि इसका बॉक्स का वेट भी होगा। पर 1 किलो नहीं, मतलब ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है ग्रुप में। पर अगर आपने ट्रैकिंग हाइकिंग करनी है लॉन्ग रूट के लिए, जैसे 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पहाड़ों में जंगलों में जाना, और अकेले जाना, फिर दिक्कत है। फिर आप इसको उठाओगे कि अपना कैंपिंग वो बैग पैक उठाओगे, तब नहीं जा सकता है। तो फिर अगर आपने इस तरीके की कैंपिंग करनी है तो इसके लिए मैं फिर आपको एक दूसरा स्टोव बताता हूँ। हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए जो मैं दूसरा आपको स्टोव बताता, तो पॉकेट स्टोव भी बोलते हैं उसको, जो मैंने कुछ वीडियो में यूज़ किया हुआ है, और मैक्सिमम इसको यूज़ करते। पर जब मैं ब्यास कुंड गया था, आपने वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, ब्यास कुंड वाली, वहाँ पे मैंने वही यूज़ की थी, क्योंकि वहाँ मैं इसको नहीं लेके जा सकता था। मैं 2 सिलेंडर लेके गया था, और वो छोटे वाला लेके गया था। तो चलो ये तो हो गया ना, ये समझ आ गया आपको। और इसके बारे में और मैं क्या बताऊँ,
मैंने ये ऑनलाइन ही लिया था, पर मैंने ऑनलाइन ये अमेज़ोन वगैरह से नहीं लिया था, ये मैंने इंडिया मार्ट से लिया था। इंडिया मार्ट से मैंने कैसे लिया था कि वहाँ पे डीलर्स होते हैं बड़े बड़े बैठे हुए, तो मैंने उनको एक्चुअली मैसेज किया और उनके थ्रू किसी थ्रू मतलब बात बूत करके कि भाई मेरे को कैंपिंग के लिए कुछ सामान चाहिए और बल्क कट इकट्ठा सामान लेना था मैंने। तो फिर उस टाइम मैंने ये इकट्ठे सामान में ये लिया था, तो मेरे को सस्ता पड़ गया था। अब मेरे को ध्यान नहीं कितने का पड़ा था, पर मेरे को भी 1500-1600 के करीब पड़ गया था ये। जबकि मार्केट कॉस्ट इसकी जो अभी हंस का देखोगे तो मेरे ख्याल में 3000 के करीब करीब 25 से 3000 के करीब करीब अभी भी हंस का मिल जाता है, 3000-3500 का। तो अभी ये फैमिली के लिए ये, और अकेले दोस्तों के साथ भी जाना तो सबसे सेफ़ मेरे को यही लगता है। इससे सेफ मेरे को कोई और स्टोव नहीं लगा। से अनसेफ भी होते हैं कैंपिंग स्टोव, मैं तुम्हें बताऊंगा अभी आगे देखना वीडियो को। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अनसेफ क्यों होता है और क्या क्या मेरे साथ इंसिडेंट हुए हैं। तो मैं उनको आपके साथ शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस। बाकी आपकी मर्ज़ी है, बस ये है, इसको एक टाइम में आपने पैसा खर्चना है। एक बारी में पैसा खर्च दोगे तो फिर ये आपके लाइफ टाइम चलेगा। बस ये याद रखना, वो थ्रेड नहीं ख़राब होनी चाहिए। वो थ्रेड ख़राब हो गया तो वो समझ लो ये ख़राब हो गया, इसका स्पेयर पार्ट पता नहीं मिलता है नहीं मिलता है, वो मेरे को पता नहीं है। मैं भी घर पे ही हूँ, घर पे बैठा हूँ मैं अपनी छत पे, और मेरी प्लानिंग थी आज ये बनाने की बिरयानी। तो मैंने चिकन रख दिया मैरिनेट करके। और ये देखो, ये ब्रिस्टा है, ब्रिस्टा बोले तो ब्रिस्टा या ब्रिस्ता क्या बोलते हैं इसको, वो है प्याज को भून के, मतलब क्या करते हैं फ्राई करके वो। और ये देखो मैंने मसाले भी अपने सारे रेडी रखे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम मैं बिरयानी ट्राई कर रहा, मैंने कभी वो बनाई नहीं है, मतलब एक दो बार बनाई तो ख़राब ही बनी है। आज फिर ट्राई कर रहा हूँ तो देखते हैं कैसी बनती है। और ये बिरयानी में बना रहा था जो रोड साइड नहीं बिरयानी मिलती आपको, उस स्टाइल में इसको बना रहा था। तो देखते हैं ये बनेगी। तो मैं इसको जोड़ लेता हूँ सिलेंडर के साथ ही। मैं वीडियो को एडिट कर दूंगा यहाँ से, आपको क्यों बोर करना, मैंने ये चीज़ें दिखा के थोड़ा सा बता दूंगा अगर बताना होगा। इसको जोड़ लूँ फिर मैं तुम्हें बताता है, एडिट कर देता मैं यहाँ से। बिरयानी बनाने के लिए मैंने ये वही तेल लिया जिसमें मैंने जो प्याज था वो फ्राई किया था ना। और इसमें मैं ये पता क्या डाला, ये प्याज है और ये खड़े मसाले हैं, तो ये डाल रहा मैं इसमें। इसको मैं 5 मिनट के लिए भूनूंगा थोड़ा सा, उसके बाद मैं इसको डाल दूंगा चिकन। 5 मिनट के लिए मैंने रखा था इसको। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें चिकन। और ये ध्यान रखना है जब भी आप ये चिकन डालेंगे, आपकी जो गैस की फ्लेम है ना वो हल्की रहे, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैं 2-4 मिनट के लिए पकाऊंगा इस तरीके से, और फिर मैं इसमें ऐड करूंगा बाकी मसाले। 2 मिनट हो गए इसको ना। 2 मिनट पकने के बाद मैं इसमें डाल रहा अब मसाले। और ये है मसाले मैंने पता क्या लिया है, ये जीरा, ये मैंने लिया था चिकन का मसाला यार, ये बिरयानी का मसाला नहीं, मैंने चिकन का मसाला यूज़ किया हुआ। और ये है लाल मिर्च का पाउडर, और ये है आमचूर, थोड़ी सी हल्दी, और ये मैंने लिया हुआ पत्थर वाला नमक, क्या बोलते हैं इसको, काला नमक। ये तो ये मसाले मैं इसमें ऐड कर रहा भी। मसाले डाल के मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगा ताकि मसाले जले नहीं, भुन जाए अच्छे से। थोड़ा सा पानी में लगा रहा है इसमें, बस इसको भूनना है थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए। तो इसको मैंने 5 मिनट के लिए रखा था यार, 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए ना। अब डाल रहा मैं इसमें चावल। ये देखो ये लिए मैंने 1 कटोरी या क्या बोलेंगे इसको आप जो भी, ये डाल रहा है मैं इसमें।
ये हो गए चावल। इसको मैं थोड़ा मिक्स करूँगा ऐसे, और पानी अब मैं इसमें डाल रहा, जितना मैंने चावल लिए ना उसका मैं डबल डालूँगा। ये देखो, एक डोंगा ये गया पानी का, और एक और, मतलब जितने आपने चावल लेने ना उसका डबल डालना है। ये देखो, ये हो गया। इसमें एक चीज़ नहीं डाली मैंने, नमक। ये डाल दिए मैंने नमक। अब इसको पकने के लिए रख दूंगा मैं, जब तक ये पकेगा नहीं, ऐसे ढक्कन लगा के। और मैं तुम्हें बताता हूँ दूसरा जो मेरे पास कैंपिंग स्टोव है उसके बारे में। तो ये यार दूसरा कैंपिंग स्टोव, इसको पॉकेट कैंपिंग स्टोव भी बोलते हैं, या पोर्टेबल, जो भी। पोर्टेबल तो चलो सभी हैं, पर जो पॉकेट वाला होता है ये, जिसको नॉर्मली आप हर जगह देखते होंगे, ये वाला इस तरीके से खुल जाता है ये, और इसके नीचे ये स्टैंड दिए हैं। तो मैं अपना वीकेंड एंजॉय कर रहा है ऐसे ही। ये देखो बोन फायर भी हो रहा है पीछे, बढ़िया बिरयानी यहाँ पक रही है, और मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये कितने का, मतलब 300-400 रुपये से शुरू है ये, और फिर बेचने वाले तो फिर आपको पता है ऑनलाइन कैसे बेचते हैं, उस हिसाब से आपको जितने का मिलता है। पर ये 200-250 रुपये से किसी अलग अलग वेबसाइट पर मिल जाता है, और 400-500 रुपये तक इसको बेचते हैं। होता यही है ये, पर बस वो बेचते हैं। और ये लगाना इजी है, बस ये पॉकेट, इसको पॉकेट स्टोव इसलिए बोलते हैं, छोटा सा है ना, तो ये इजी है। हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए यही बेस्ट होता। इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। तो पहले पॉजिटिव बता देता कि ये तो छोटा है, कहीं भी लेके जा सकते हैं आप कैसे भी। इसके साथ ये सिलेंडर कनेक्ट किया और हो गया। मैं बता देता आपको इसका क्या सीन होता है इसके साथ। ये ऐसे लगाया इसके अंदर और ऐसे घुमा दिया, घुमाया, अब देखते हैं बोला, हाँ ये लग गया, ये लग गया ऐसे। और ये देखो जल गया ना ऐसे, बढ़िया इसमें कुकिंग हो सकती है आराम से। पर ये इतना जैसे आपको लगा ना, ये हर बार ऐसा काम नहीं करता है। देखने में तो बहुत इजी लग रहा ना कि हाँ एकदम से लगाया लग गया, पर ऐसा होता नहीं है। इसमें दिक्कत पता क्या आती है, अब ये तो आराम से आपको जो वीडियो में लगा होगा ना कि हाँ एकदम से सिलेंडर लगाया लग गया, ठीक है, ये बढ़िया है। कहीं भी इसको हाइकिंग, ट्रैकिंग या ग्रुप कैंपिंग जहाँ भी लेके जाना आपने, इसको लेके जा सकते हैं आराम से ना। वेट भी हल्का है और कहीं भी लेके जा सकते हैं। पर इसमें बताता दिक्कत क्या आती है। मैं ये सिलेंडर खोल देता ऐसे। इसमें दिक्कत क्या होती है, ये वाला जो पार्ट है ना इसका, ये वाला, अब ये मैंने रिपेयर किया है फिर से। अगर इस कैंपिंग स्टोव को आपने लिया है और आपको ये जाने कि इसको रिपेयर कैसे करते हैं, ठीक कैसे करते हैं, तो मेरे को कमेंट में कर देना, आप बता देना, तो मैं आपको बता दूंगा ये रिपेयर कैसे होता है। इसमें दिक्कत क्या आती है, ये जो ये वाली चीज़ है ना ऐसे, ये हल्का सा ख़राब हो गया है, इसको मैं ठीक कर दूंगा। पर ये ज़्यादा ख़राब हो जाता है ऐसे। ख़राब क्यों होता है, जब भी हम इसको ऐसे डालते हैं ना, तो उस टाइम ध्यान नहीं रहता कि इसको घुमाना किधर है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जो इसका फंडा है वो है, इसको क्लॉकवाइज ही घुमाना होता है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे अगर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब आप इसको नया नया लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आराम से चलेगा सब कुछ। पर कुछ टाइम के बाद ये लूज़ हो जाएगा। ये वाली चीज़ लूज़ क्यों होती है, क्योंकि जब आप ये सिलेंडर लगाएंगे इसके साथ, तो ये ध्यान नहीं रहता कि इसको घुमाना किधर है, इधर घुमाना कि इधर घुमाना। तो कई बार इसको क्लॉकवाइज घुमा देते, कई बार एंटी क्लॉकवाइज, जो मेरे साथ खुद हुआ है। तो फिर उसकी वजह से ये लूज हो जाता है। और जैसे ये लूज हो जाएगा, ये सिलेंडर लगेगा ही नहीं। सिलेंडर नहीं लगेगा, सिलेंडर लग जाता है, यहाँ से गैस लीक होती है इसके, गैस लीक होगी। और मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था, मैं प्राश्चर गया था कैंपिंग करने के लिए फैमिली के साथ ही, और बहुत सारी हवा चली हुई, बहुत ज़्यादा, मतलब इसका
बिल्कुल मतलब इम्पॉसिबल था बाहर जलना। तो टेंट के अंदर इसको जलाया मैंने, और ये लूज़ था, मेरे को उस टाइम इतना पता नहीं था कि इसका क्या फंडा है। जैसे मैंने इसको सिलेंडर लगाया और यहाँ से ये बटन दबाया, इसमें पूरे में ही आग लग गई। पूरे में इन द सेंस कि यहाँ से आग लगी, मतलब सिलेंडर से आग लगी और ये पूरा ही जल गया ऊपर को। फिर मैं एकदम से इसको बाहर फेंका, टेंट के बाहर, और फिर पानी से बुझाया इसको। मतलब उस टाइम कुछ भी नहीं पता लगता आपको कि क्या करना। अब सभी का माइंड अलग अलग होता ना, पर मेरा नहीं किया उस टाइम काम, तो एकदम से मैंने इसको बाहर फेंका, क्योंकि टेंट जल जाता नहीं तो, क्योंकि इसकी फ्लेम बहुत ज़्यादा थी ऊपर को, सिलेंडर में आग लग गई थी यहाँ पे। तो अब मेरे को ये डर था कि ये फट जाए, यही फट जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैंने इसको फेंक दिया। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, ये कभी भी फेल हो जाता, कभी भी। और जितने भी ये कैंपिंग स्टोव होते हैं जिनमें सेल्फ इग्नाइट होता है, ये इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना। चल पड़ा तब तो ठीक है, नहीं चला तो आपके पास माचिस लाइटर कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर नहीं चले तो कुछ ना कुछ तो आपके पास हो, तो जिसकी वजह से आप इसको जला पाएँ। क्योंकि अगर ये फेल हो गया और आप इसके इस इग्नाइट इसके भरोसे चले हैं, इस बटन के भरोसे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो माचिस लाइटर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और ये ठीक है, इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये सस्ता है, हल्का सा है, छोटा सा है, और इसको कहीं भी आप लेके जा सकते हो, हाइकिंग करनी, ट्रैकिंग करनी, नॉर्मली ऐसे जाना तब भी। क्योंकि सिलेंडर तो ये लगेगा तो 2 3 3 4 घंटे, 4 घंटे तो छोड़ो, 3 घंटे मतलब निकाल देगा आपका। मतलब ये निकाल देगा आपका 2 टाइम, 2 दिन का, 2 दिन का लेके चलो, हाँ 2 दिन का, 2 बंदों का, 2 या 3 बंदों का आराम से निकाल देगा ये। खाना बनाना, चाय बनानी, पानी पुनी गर्म करना होगा तब नहीं। तब तो फिर आप जितना आप इसके ऊपर बर्डन डालोगे उतना ही इसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो इसका अनसेफ का ये है कि एक तो ये चाइनीज होता है, ये कोई कंपनी नहीं बनाती इसको। ये जो भी बकवास करते हैं कि ये इस कंपनी का है, मतलब अमेज़ोन पे इसको इसी तरीके से बेचा जाता है, ये उस कंपनी का है, ये फलाना कंपनी का है, ये इसका कलर चेंज कर देंगे वो, फिर बोलेंगे नहीं नहीं ये तो अच्छे मॉडल वाला है, पुराना मॉडल। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फंडा एक ही है। इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो सभी में एक ही हैं, सब चाइना का माल है ये। तो इसका ये बिल्कुल अनसेफ होता है अगर ये आपका लूज है ये वाली चीज़, और आपको नहीं है पता किस तरीके से सिलेंडर को लगाना है इसको, तब फिर ये दिक्कत कर देगा। तो ये पूरा ही जलता है, और इतना ख़तरनाक जलता है ना कि आप पजल हो जाओगे उस टाइम कि क्या करें। तो फिर बाहर फेंकना ये एक ऑप्शन बचती है लास्ट में कि इसको फेंको बाहर और अपने टेंट को सेव करो। पर अगर इसको सही तरीके से यूज़ करो तो इसको भी टेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जला सकते हैं आराम से, अगर ये ठीक है तो। जब आप नए नए लोगे तब ये ठीक रहेगा, कुछ दिनों के बाद ये दिक्कत करना शुरू कर देगा। अब उसको रिपेयर कैसे करना तो मेरे को आप कमेंट कर देना। अगर आपने लिया है और आपका ये स्टोव ख़राब हो चुका है तो ये रिपेयर हो जाता है, खुद हो जाता है। उसके कुछ हैं पॉइंट 2 4, पर फिर वो वीडियो लंबी जाएगी अगर मैं इसमें बताऊँ। तो ये था दूसरा पॉकेट कैंपिंग स्टोव, जो मेरे को लगा कि ठीक है, अच्छा है। अब इसमें कोई ब्रांड नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा। जो भी आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, किसी को 200 का मिलेगा, किसी को 250 का, कोई 400 500 में भी इसको खरीदेगा। तो इसके अलग अलग रेट के हिसाब से इसको बेचते हैं। पर इसका रेट जो स्टार्ट है वो 200 रुपये, 250 रुपये से स्टार्ट है ऑनलाइन। थोड़ा सा सर्च करोगे तो मिल जाएगा। बस इस तरीके से बंद हो जाएगा। और इसका एक बैग है छोटा सा, ये इस बैग में डाला, ये ऐसे, ये देखो। और हाँ, आपका कैंपिंग का चूल्हा रेडी। किचन का जो आग जलाने वाला काम है वो इस पॉकेट में आ गया। तो अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं यार, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना। आपका जो भी कमेंट होगा इस चीज़ के रिलेटेड वो मेरे को ज़रूर बता देना। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये मतलब जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपको ज़्यादा पता होगा या कुछ भी, तो आप मेरे को बता देना, क्योंकि मैं भी अभी कुछ ज़्यादा नहीं सीखा हूँ, कुछ टाइम हुआ है मेरे को इन चीज़ों को यूज़ करते हुए। तो मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और एक मेरे पास तीसरा है, वो ब्यूटेन गैस से चलता है, वुड स्टोव है वो, उसको वुड स्टोव बोलते हैं, पर पोर्टेबल है वो टिफ़िन की तरह है। टिफ़िन की तरह आप उसको लेके चले जाओ और फिर वहाँ पे लकड़ी ढूंढो और फिर अपना एंजॉय करो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। बिरयानी मेरी बन रही है,
जब तक मैं उसको बताऊंगा तो बिरयानी भी बन जाएगी और फिर मैं भी इंजॉय। तो बिरयानी को देख लेता मैं पहले, इसका क्या हाल चाल है, फिर मैं आपको जो अगला स्टॉप है उसके बारे में बताता, और तुम भी देख लो कैसी बनी है। हाँ पता नहीं सही बनी कि नहीं, पर चलो मैं तुम्हें दिखाता कैसी बनी होगी। है देखे ज़रा ये कैसी बनी। हो तो गई यार, पक गया यार। बिरयानी तो बन गई। अब बिरयानी बनने के बाद जो मैंने ये फ्राई करके रखा था ये डाल रहा मैं इसके अंदर। इसमें ना पता क्या करते हैं, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, मैं इसमें हरी मिर्च डालना भूल गया था। तो जब भी पानी डालते हैं ना उसी टाइम हरी मिर्च डाल देते हैं साथ में। जब आपने पानी डालना तो हरी मिर्च डाल देनी साथ में। मैं भूल गया था, मेरे को बाद में ध्यान आया और मैंने भी बाद में डाली। तो ये डाल दिए मैंने ब्रिस्ता, यानी फ्राई किए हुए ये प्याज। ये देखो, अब फर्स्ट टाइम यार मेरा भी ये इस तरीके से, मैंने तो पहले नहीं बनाई कभी। पहले मैं एक्चुअली यूट्यूब पे देखता था तो कोशिश करता था बनाने की, पर नहीं बनी यार मेरे से, कभी भी नहीं बनी। इस बार देखते हैं जो ये स्ट्रीट स्टाइल है, इसको कर दूंगा मैं थोड़ी देर के लिए बंद, और मैं तुम्हें बताता अपना अगला स्टॉप कैसा स्टॉप है मेरे पास। तो जो अगला जो स्टॉप है ना वो ये वाला है। ये देखो ये भी छोटू सा है, जितना आपका टिफ़िन होता है ना एक उतना सा है ये। मैं आपको बता देता है इसको खोल के पूरा। ये इस तरीके से मिलता है। ये गैस के साथ नहीं जलता, ये वुड स्टोव है। इसको बहुत कम आपने कैंपिंग्स में देखा होगा इंडिया में, बहुत कम देखा होगा, क्योंकि मैंने खुद जब मैं इसकी वीडियो देखता था यूट्यूब पे तो मैंने बहुत कम लोगों को देखा इसको यूज़ करते हुए। पर मैंने जब आप इसकी फ़ॉरेन की या कहीं की वीडियो देखेंगे ना, बुश क्राफ्ट कैंपिंग या कुछ भी, तो वो बंदे इसको यूज़ करते हैं। तो ये देखो ये छोटा सा टिफ़िन है ना, मैं बताता है कैसे। तो ये स्टोव है ना ये इस तरीके से पैक होता है। तो ये आ गया इसका एक पार्ट, ये आ गया इसका दूसरा पार्ट, और ये कटोरी ये ऐश के लिए होती है, ये आ गया तीसरा पार्ट। और ये मेन पार्ट जो है इसका ये मूवेबल ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये देख लो कैंपिंग स्टोव। ये वुड स्टोव है। अब इसको निकालना और ऐसे ये देखो ऐसे रख देना। ये जो आप इसमें छेद देख रहे हैं ना, ये बस यही कारनामा है इसका, इसके पीछे की साइंस यही है। ये जिसके अंदर जो छेद हैं ये, और जो बाहर के छेद हैं ये, इसको ऐसे लगाएंगे। ये जो कटोरी है इसको ऐसे डालेंगे, इस तरीके से फंस जा भाई। ये ऐसे आ गई। ये जो ऐश होगी ये इसके नीचे मतलब ये इसके जो भी यहाँ पे लकड़ी जलेगी उसकी ऐश इस कटोरी में इकट्ठी हो जाएगी। और ये आ गया इसका टॉप का पॉइंट ये, और ये निकलेंगे ऐसे बाहर को। तो लो जी आपका वुड स्टोव रेडी है इस तरीके से। ये नीचे एस्ट्रे है, और ये देखो इस तरीके से कुछ होता है ये। अब ये जलता कैसे है और इसकी खासियत क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। ऐसे ये तो है, तो ये भी मस्त चीज़ है वैसे तो, हल्का है ये, और गैस नहीं है कुछ नहीं है, ख़त्म हो जाए तो लकड़ी तो हर जगह मिलती है। अब सभी के अपने अपने फ़ायदे हैं। ये कहीं भी ले जाओ आप, लकड़ी तो हर जगह मिल ही जाती है, पर अगर बारिश होगी गिल्ली होगी तो भाई इसका लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरीके से मैं जलाऊंगा इसको। ये मैंने इसके ना रेज़न लगाया हुआ, तब ये आराम से जल जाएगा ऐसे। ये देखो ये हो गया आपका कैंपिंग स्टोव रेडी। तो ये इस तरीके से जल जाएगा आपके पास ये। पर इसका पता क्या है, ये टेंट के अंदर नहीं आप जला सकते हैं इसको, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट है। टेंट के अंदर जलाने के लिए
फिर आपको एक वो चाहिए, शीट चाहिए एक नीचे, जो फायर नहीं पकड़ती हो, मतलब इमरजेंसी में। पर मैं नहीं बोलूँगा कि आप इसको टेंट के अंदर जलाएं। पर इसकी खास बात पता क्या है, ये देखने में छोटा सा है ना, कि 2-4 लकड़ियाँ डाली हो तो इससे क्या ये क्या खाना बनेगा, ऐसा नहीं है। जो इसके नीचे जो जो छेद लगे हुए ना, और जो इसके अंदर है होल किए हुए, मतलब जैसे भी, तो जैसे ही एयर आएगी ना ऐसे, तो एयर यहाँ से निकल के ऊपर को आती है। जैसे देख लो फ्लेम कैसे निकल रही है, स्मोक बिल्कुल कम होगा और ये ऐसे ऊपर को जलेगा इस तरीके से बढ़िया आराम से। और जैसे ही ये लकड़ी थोड़ी बड़ी है, पर जैसे हल्की हो जाएंगी, कोयले बन जाएंगे इनके, या नीचे छोटी छोटी लकड़ियाँ जलती रहेंगी, आप छोटे छोटे इतने इतने पीस तोड़ के वो डालते रहें। फिर इसके ऊपर ऊपर आप अगर कुकिंग करें तो इसकी हीट बहुत ज़्यादा है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है। ये सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा है कि ये तो आग जलाई और हो गया, कि ये थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर जो हीट है ना वो बहुत ज़्यादा देर तक रहती है। जो ये इसका जिस मटेरियल के साथ ये बना हुआ है, तो अंदर हीट को बनाए रखता है उसको, इसलिए इसके ऊपर कुकिंग आराम से हो जाती है। तो कहीं भी आप ट्रैकिंग कैंपिंग की कहीं भी जा रहे हैं तो इसको जला के आप आराम से अपनी कैंपिंग कर सकते हैं। ये देखो, देख रहे हैं ना अभी कैसे जल रही है बड़ी आराम से। ये कोई अभी इसके ऊपर कुछ रखेंगे तो नहीं रख पाएंगे आप, क्योंकि ये लकड़ियाँ बाहर है ना। जैसे ही जल जाएंगी तो अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसका, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। और मैंने ये यूज़ किया हुआ। एक मैंने वीडियो बनाई थी बुश क्राफ्ट के ऊपर, जिसमें मैंने वो बक्सा बनाया था। आप चेकआउट करना उसको। अब मेरे को पता नहीं वो लिंक कैसे ऐड करते हैं, पर चलो अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं वो लिंक ऐड कर दूंगा, उसको देखना। तो ये फिर जैसे इसके कोयले हो जाएंगे छोटे छोटे, तो इसके अंदर आराम से खाना बनता है, क्योंकि इसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा होती है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है अंदर जब ये एक बार कोयले बना लेगा। तो यही थी भाई मेरी एक छोटी सी वीडियो, जो मेरे कैंपिंग स्टोव थे उनके लिए, कि अगर आपने भी शुरू करना है, क्योंकि मेरे को पता है दिक्कत होती है। जब मैंने ये शुरू किया था, जो सामान लेना था ना, तो बड़ी दिक्कत हुई। यूट्यूब पे ढूंढा, सभी अपने अपने अलग अलग, मतलब अलग अलग बताते हैं। किसी के पास कंपनी का थोड़ा होता है कि वो उसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, और मतलब सभी की अलग अलग राय थी। पर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी 2 साल का, 1-2 साल का, तो मेरे को यही बेस्ट लगे हैं। तीन की यही सबसे बेस्ट हैं, जो मैंने तीनों यूज़ किए हुए हैं, और तीनों का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आपको बजट के हिसाब से या सेफ्टी के हिसाब से जो भी आपको बेस्ट लगे आप ले सकते हैं। और जो पॉकेट स्टोव है उसको रिपेयर कैसे करते हैं, अगर आपको वो जानना है तो मेरे को बता देना, तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूँगा। तो फिर मैं आपको रिपेयर करके, क्योंकि वो पूरा खोलना पड़ता है, बड़ा उसमें अंदर है थोड़ा सा झंझट, जो मैंने भी 1-2 बार खोला, खुद ट्राई किया, खुद किया, तो फिर सीखा, तो फिर मैंने वो कर लिया था। तो ठीक है भाई, यही थी छोटी सी वीडियो। और बिरयानी को देख लूँ मैं एक बार कैसी बनी है। अरे बाप रे बिरयानी बन तो गई ना। चलो अब ये खा के पता लगेगा कि ये अच्छी बनी कि नहीं बनी। अब जैसी भी रहेगी तो किसी अगली वीडियो में मैं बता दूंगा तुम्हें कि भाई बिरयानी कैसी रही। तो ये थी भाई छोटी सी वीडियो, आपको पता नहीं अब कैसे पसंद आई नहीं आई। तो मैं अभी अपने घर पे एंजॉय कर रहा हूँ, और नेक्स्ट कैंपिंग में मिलेंगे। और तो चलो ठीक है, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।